सर बार बार बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि सीएए में तो पार्लियामेंट को मानते नहीं ओवैसी साहब, और जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है तब पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का एक्ट उनके लिए बहुत अहम हो जाता है। आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया। CAA को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और जजेस साहब बेंच बनाएंगे। सुप्रीम 91 के एक्ट को बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सुनिए मैडम प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, आप बहुत ज़हीन है। चैलेंज करना और अपहेल्ड करने में फर्क है ना मैडम। यहां पर उस एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ जिस बेंच का हिस्सा है उसमें कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, किस्सा खत्म। अब आप चैलेंज करिए, मगर जब तक ये तो कानून है ना, जजमेंट जब आ चुका हो भारत का कानून बन जाता है संविधान के लिहाज से। आप चैलेंज करिए, चैलेंज कानून नहीं होता है। लेकिन कुल मिलाकर सर सुप्रीम कोर्ट से बहुत राहत तो मिली नहीं मुस्लिम पक्ष को। आप तो इतने गुस्से में थे पहले दिन से, आप बार बार कह रहे थे कि सर्वे ही असंवैधानिक है। अब वो तो नहीं हुआ ना सर, वो तो नहीं माना गया ना, हिंदू पक्ष को भी सुना गया। सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को बैलेंस करना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल जस्टिस करना है अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट ने 7/11 के ऑर्डर कहा कि अब जहां पर नए जज साहब के पास जाएगा वो मेंटेनेबिलिटी का सूट है, वो पहला सुना जाएगा। और मुझे ये खदशा है कि इससे माहौल खराब हो सकता है फ्यूचर में। असर्टेनेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी नो, नहीं मैडम, नहीं है। 7/11 का देखिए, ऑर्डर 7/11 क्या है? मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, वो प्रायोरिटी पर पहला सुना जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को मुल्क में हालात खराब होने से बचाना है, उनकी जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि 91 एक्ट के ऊपर वो खड़े हो जाएं, क्योंकि वो सरकार में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ कानून है, सरकार किसी की हो सकती है। तो देश के प्रधानमंत्री को माहौल को खराब होने से, विशिएट होने से बचाना चाहिए और इन लोगों को रोकना चाहिए। अरे भाई, मथुरा में 54 इयर्स पहले मुसलमान और हिंदू फैसला कर लिए और आप फिर जाते हैं दूसरे नाम से बदलकर। आप बताइए क्या बात है? फिर ये एग्रीमेंट कर लिए, मुसलमान जमीन दिए जिस पर एक आलीशान मंदिर तामीर हो गई। मथुरा ने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एडमिट कर लिया है मामला, मथुरा में भी, और कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं स्टैंड करता है। ये लोअर को, अरे आप कौन होते बोलने वाले जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वो जो कोर्ट का फैसला आया, ईदगाह कमेटी मुझे यकीन है उसको चैलेंज करेगी हाई कोर्ट में। उनको इख्तियार ही नहीं है इस तरह का फैसला देने का, गलत फैसला दिया उन्होंने। और मुसलमानों में मुसलमान हिंदुओं में फैसला हो गया, बैठ के जमीन दे दी गई। उसमें एक कंट्रोवर्शियल स्टेयरकेस का मलबा था, उसको कृष्णा जन्मभूमि के सेवा स्थान को दे दिया गया, जमीन दे दी गई। जो परनालों का रुख ईदगाह से मंदिर की तरफ था उसको मोड़ दिया गया मस्जिद की ईदगाह की तरफ। और 53 इयर्स के बाद आप मसला निकालते हैं। राइट टू लीगल रेमेडी। सर आखिरी 2 सवाल है, 1 सेकंड मत हटाइए, आखिरी 2 सवाल है। राइट टू लीगल रेमेडी, वो आखिरी है सर, आखिरी 2 सवाल है, आज तक पे लाइव है। आखिरी 2 सवाल है, आखिरी 2 सवाल नहीं, आखिरी 2 सवाल। लीगल रेमेडी तो किसी को भी कभी भी मिल सकता है ना सर, वो कोर्ट जा सकता है ना। ये सवाल मैं आपसे पूछते नहीं थकती हूं, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार यही कहता है। आपने मथुरा का नाम लिया, 13.5 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की वहां पर लड़ाई है, जहां कृष्ण का, जो कहते हैं कि प्रभु कृष्ण का जन्म हुआ था जिस कारावास में, वहां पर मस्जिद, उसको छूकर आ जाइए। यहां पर आप पहुंचिए काशी में तो आपको दिख रहा है कि मंदिर की दीवार है, ऊपर में गुंबद है। हिंदू पक्ष तो कह रहा है अंदर शिखर के जो गुंबद है उसमें अंदर से शिखर दिख रहा है। इन तमाम जगहों पर, ऐसी ही जगहों पर आप बार बार क्यों कहते हैं कि हमारी मस्जिद वहां शहीद हुई, यहां भी शहीद कर देंगे? क्या इमोशनल लगाव है इससे? क्यों नहीं होगा इमोशनल लगाव जब आप भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने जाएंगे? क्यों इमोशनल लगाव नहीं होगा जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को के धज्जियां उड़ाएंगे? क्यों नहीं इमोशनल अटैचमेंट होगा जब हिंदू और मुसलमान बैठकर मथुरा में तस्वीर कर लिए? 53 इयर्स पहले आपने 57 इयर्स पहले आपने तस्वीर कर लिया, आज आप इशू को खोलते हैं। क्यों नहीं होगा मैडम, मुझे बताइए। क्या इसीलिए अटैचमेंट है कि मैं नहीं चाहता कि ये जो बच्चे हैं 19-20 साल के,
वो नजारे देखे जो मैंने देखे अपनी जब मैं 19-20 साल का था। क्यों आपको लगता मैं है कि ऐसे नफरतों के नजारे तूफान को देखने नहीं पड़ेंगे? देखना चाहता भारत में। सब कुछ कोर्ट के रास्ते से हो रहा है, ऐसे नजारे क्यों देखने पड़ेंगे? ये क्या हमने क्यों? देखिए, अब तो कोर्ट के रास्ते से हो रहा है ना सर। सुनिए मैडम, अच्छा ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? आप आखिरी जवाब देकर सुप्रीम मुझे कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आज जज के बारे में क्या कहा आखिरी सर? जवाब देकर पर्सनली खत्म उन्हें पर्सनल रिमार्क्स करके बताने पड़े कि जो कोर्ट में जज हैं 24 साल 25 साल उनका अनुभव है, उन पर भरोसा कीजिए, वो ही ट्रायल करेंगे। ये सब कोर्ट को क्यों बताना पड़ा? क्योंकि आप हर ट्रायल कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मथुरा में आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को समझ नहीं है, कह रहे हैं गैर संवैधानिक है, आप काशी में यही कह रहे हैं सब। नहीं मैडम सुनिए, इसीलिए तो कोर्ट को कहना पड़ा ना। अगर आपको आपके सवाल का जवाब ऐसा देता हूं, अंजना ओम कश्यप प्राइम टाइम पर इंटरव्यू करेंगे या कोई आपका नया एंकर करेगा? सीनियरिटी है ना, सीनियरिटी है ना, तो सीनियरिटी का मामला तो एक्सपीरियंस का भी होगा, और जब सीनियर होगा, एक्सपीरियंस होगा तो ज्यादा मालूमात होंगे। चुपते हुए सवालात भी करते हैं, वो जो नया एंकर नहीं कर पाएगा। तो यही तो आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो काबिल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके एक वहां पर भी हैराकी बनी हुई है, लेकिन शुरुआत तो वहीं से होगी। लीगल रेमेडी का इख्तियार सबको है, मगर अगर आप एक ऐसी गलती कर देंगे लोअर कोर्ट में जिससे पूरे पुराने जख्म खुल जाएंगे, ये कोई मामूली केसेस नहीं है ना मैडम। ये देखिए 91 का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन पढ़ लिए लॉ का, उसमें लिखा गया कि कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो फ्यूचर में। आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं इस तरह के केसेस को इशू करके लाके। मैडम इजाजत दीजिए मैडम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैडम, बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।